अरे माँ, आप चाय लेकर क्यों आई? रिया कहाँ है? ऑफिस से आई नहीं क्या अभी तक? फोन करके उसी से पूछ ले। मुझे तो अब कुछ बताती भी नहीं है। बस ऑफिस से आई और जल्दी से निकल गई अपने मायके के लिए। मुझसे तो अब पूछती भी नहीं है जाने से पहले। बस जाते जाते बता गई कि अपने मायके जा रही है, उसके पापा की तबीयत खराब है तो टाइम लग जाएगा उसको आने में। ओह, ये सब तेरी दी हुई छूट की वजह से है। तूने ही इतनी ढील दी हुई है, तभी तो रोज मायके पड़ी रहती है। एक ही शहर में रहने का ये मतलब तो नहीं कि रोज ही मायके चले जाओ। मायके से फोन आया नहीं कि ये भाग गई। ससुराल में तो इसके कदम रुकते ही नहीं। मेरी ही अकल पर पत्थर पड़े थे जो मैंने एक ही शहर में तेरी शादी कर दी। मैं तो पछता रही हूँ ऐसी लड़की को घर लाकर। मम्मी जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आप मेरी वजह से पछता रही हैं? फुर्सत मिल गई घूमने से जो घर का रास्ता याद आ गया? मम्मी जी, मैं घूम नहीं रही थी। मैं आपको बताकर गई थी ना कि पापा जी की तबीयत खराब है, इसीलिए गई थी मैं। बहू, कोई ना नया बहाना ढूंढ ले। ये तो रोज रोज का हो गया है। ये आपको बहाना लग रहा है मम्मी जी? बोलने से पहले कुछ सोच तो लीजिएगा कि आप क्या बोल रही हैं। मैं सोचूं? सोचना तो तेरे पापा को चाहिए था शादी करने से पहले। उन्हें तो घर जमाई चाहिए था, फिर वहीं रहती और आराम से उनकी सेवा करती। बीमार जो रहते इतना। आपको तो शादी से पहले से पता था ना मम्मी जी कि मेरे पापा की तबीयत कितनी खराब रहती है, और मेरे अलावा उनका कोई और है भी नहीं ख्याल रखने के लिए। शादी से पहले तो आपने ये बहुत कहा था कि मैं कभी भी अपने मायके जा सकती हूँ, उनका ख्याल रख सकती हूँ। तो अब इन बातों का बतंगड़ क्यों बना रही हैं आप? लो जी, बतंगड़ मैं बना रही हूँ? अब इनको कोई रोके टोके भी नहीं, ये अपनी मनमर्जी चलाएंगी। मेरे तो कर्म फूट गए जो मैं तुम्हारे जैसी बहू लाई। देख बेटा, क्या क्या सुना रही है मुझे, और तू चुपचाप बैठकर यहाँ तमाशा देख रहा है। रिया, तुम चुप नहीं रह सकती क्या? हर बात का पलटकर जवाब देना जरूरी होता है क्या? और माँ ठीक कह रही है, तुम आए दिन मायके ही पड़ी रहती हो, और तुम इस घर की बहू हो। यहाँ के लिए भी तुम्हारे कुछ फर्ज बनते हैं। मैं अपने सारे फर्ज एकदम अच्छे से निभा रही हूँ। बेटी के साथ साथ बहू की सारी जिम्मेदारियां मैंने बहुत अच्छे से निभाई हैं। ऑफिस जाने से पहले मैं घर का सारा काम कर कर जाती हूँ, और अभी मैं रात का खाना भी बनाकर गई थी कि अगर मुझे लेट हो जाए आने में तो मम्मी जी को एक काम ना करना पड़े। इससे ज्यादा और क्या करूं मैं? और अगर यहाँ पे मम्मी जी या पापा जी की तबीयत खराब हो तो क्या मैं इनकी देखभाल नहीं करूंगी? इनका ख्याल नहीं रखूंगी मैं जैसे मैं अपने पापा का रख रही हूँ? माँ, आपने क्यों हंगामा किया जब वो सारा काम करके गई थी घर का? हाँ हाँ, बीवी ने 4 लाइनें बोली नहीं कि माँ को भूल जाओ। सारी गलती मेरी ही है। माँ, आप दोनों की लड़ाई के चक्कर में मेरी शाम तो खराब होगी ना। और माँ, आज के बाद ना रिया के मायके को लेकर ना मुझसे कोई बात मत करना। और रिया, तुम भी अपने मायके को लेकर मुझसे कोई बात मत करना। और माँ, ये अपने सास बहू के मसले ना खुद ही समेटो, मुझे माफ करो। क्या हो रिया, अभी तक तुम तैयार नहीं हो? ऑफिस नहीं जाना क्या तुम्हें आज? वैसे तुम मुझसे पहले चले जाती हो। एक्चुअली आज मैंने ऑफिस से ऑफ लिया है। मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। तुम ऑफिस जाते वक्त मुझे मेरे पापा के घर ड्रॉप कर देना। क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना? तुमने ऑफिस से छुट्टी ले ली, पापा की तबीयत तो ठीक है ना? 1 महीने से गई नहीं ना मायके, तो आज पूरे दिन की छुट्टी ले ली। वाह, ये सही है। चलो, अब ना जाने का दिखावा तो बंद हुआ। पहले तो थोड़ी देर के लिए जाती थी, आज तो पूरा दिन ही वहीं रहेगी। क्या कहें, किसी की सुनती थोड़ी ना है। माँ, मैं बात कर रहा हूँ ना। हाँ रिया, क्या हुआ? पापा एकदम ठीक है। मैं दोपहर तक वापस आ जाऊंगी। अगर ज़रूरी नहीं होता तो मैं ऑफ नहीं लेती। और वैसे भी मैंने खाना बना दिया है दिन का। मुझे पापा के साथ कोर्ट जाना है। कोर्ट? क्या हो गया? क्या कर दिया तेरे पापा ने? रिया, सब कुछ ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या जो कोर्ट मतलब? डोंट वरी, पापा के यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कुछ काम है कोर्ट में, इसीलिए जाना ज़रूरी है। अच्छा, तुम्हें कुछ काम है कोर्ट में? मुझे तो लगता है इसके बाप ने कोई पंगा कर दिया होगा,
तभी तो जा रही है साथ वहां पर। माँ, हाँ मम्मी जी, कोई पंगा ही है और आगे कोई पंगा ना हो, इसलिए आज मैं सब सॉल्व करने जा रही हूँ। साफ साफ बताती क्यों नहीं, क्या करने जा रही हो? बात को गोल गोल घुमा क्यों रही हो? तो सुनिए मम्मी जी, मेरी बुआ जी के बेटा और बहू पिछले 1 महीने से मेरे पापा के साथ रह रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। इसलिए अब मेरे पापा की तबीयत बहुत ठीक है पहले से, लेकिन उनके साथ कुछ फाइनेंशियल इशू चल रहा है आजकल, तो इसीलिए उन्होंने पापा की दुकान को दोबारा खोला है। मेरे पापा ने एक फैसला लिया है कि वो अपना घर और अपनी दुकान भैया और भाभी के नाम कर देंगे, और मुझे भी इसमें कोई एतराज़ नहीं है। इसलिए आज मैं कोर्ट जा रही हूँ NOC साइन करने, ताकि आगे जाकर हमारे रिश्ते खराब ना हों। मतलब तुम्हारे पापा की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे भाई भाभी के नाम हो जाएगी, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा? हाँ तो इसमें गलत क्या है मम्मी जी? जो सेवा करेगा उसे ही तो मेवा मिलेगा ना। और जब मैं मेरे पापा की कोई जिम्मेदारी उठा ही नहीं रही हूँ, तो उनकी प्रॉपर्टी पे मेरा कैसा हक? इसीलिए आज मैं कोर्ट जा रही हूँ NOC साइन करने के लिए। रिया, तुम्हें कम से कम मुझसे तो बात करनी चाहिए थी इस बारे में। तुमने तो मुझे कुछ बताया नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं। तुम्ही ने मुझसे कहा था ना कि तुम मेरे मायके के हर एक मसले से दूर रहना चाहते हो। तुम तो मेरे मायके का नाम सुनते ही भड़क जाते हो। तो क्या डिस्कस करती मैं तुम्हारे साथ? मुझे जो ठीक लगा मैं वही कर रही हूँ बस। तुमने तो अपना नुकसान ही करवा लिया। नुकसान? कैसा नुकसान मम्मी जी? मेरे लिए मेरे पापा की केयर करना ही इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं। जो मेरे पापा की केयर करे भले ही सारी जायदाद ले जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उस बात में। और वैसे भी मेरे इस घर में कोई कलेश ना हो ना, इसीलिए मैंने इस प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन निकाल लिया है। ये कैसा सोल्यूशन हुआ? हो सकता है तुम्हारे भैया भाभी NOC साइन करने के बाद ख्याल ना रखे तुम्हारे पापा का, फिर तुम क्या करोगी? डोंट वरी, मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैंने घर और दुकान में CCTV कैमरे लगवा दिए हैं और प्रॉपर्टी के पेपर्स में भी मेंशन कर दिया है कि अगर उन लोगों ने मेरे पापा का ख्याल नहीं रखा तो सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट फंड में चली जाएगी। और अब तो मम्मी जी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे हर महीने थोड़े से पैसे दे देते देखभाल के लिए, ऐसे सारी प्रॉपर्टी कौन देता है? हे भगवान, क्या कर दिया इस लड़की ने? किसी को अक्ल दे इसको। इसके बाप की तो इतनी प्रॉपर्टी है, क्या करूं क्या करूं? कुछ तो मुझे ही सोचना पड़ेगा। मम्मी जी कुछ कह रही हैं क्या आप? आ गई बुढ़िया लाइन पर। आगे आगे देखो कैसे नचाती हो तुम लोगों को मैं।